ओम शांति। होश होश होश, गीत बंद कर बंदर। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 9 जनवरी की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। क्या करना है? कैसे पावन बनेंगे? बाबा की याद से, हिसाब किताब चुकतू करके। प्रश्न है, धोखेबाज माया, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? बताओ। बाबा कहते हैं कि माया प्रतिज्ञा तोड़वाती है कि बाबा कहते हैं किसी देहधारी से लव नहीं रखना, ये अपने को आत्मा समझ बात को याद करना है, अपने देह को भी याद नहीं करना है। ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी है ना? तुमने प्रतिज्ञा की है, तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। बाबा के बन करके बाबा कहते, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। तो किससे दिल लगाएंगे? बाबा से। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका सन्यास कराते हैं। देह और देह के संबंध, देह की दुनिया, पदार्थ सब। हाँ, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। बाप देह सहित सबका सन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है, माना प्रतिज्ञा क्या हो जाता? टूट जाता। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ऊंची ते ओम शांति, ऊंच ते ऊंच भगवान की महिमा भी है, फिर ग्लानी भी की है। अब ऊंच ते ऊंच बाप आकर खुद अपना परिचय देते हैं, और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। कौन दिखाते? नहीं, बाबा कहते अपना परिचय देते हैं, और रावण राज्य शुरू होता तो अपनी ऊंचाई दिखाते। परमात्मा अपनी ऊंचाई दिखाता है ना। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। भक्ति में भक्ति का राज्य है। वह है राम राज्य, सतयुग त्रेता, और यह है रावण राज्य। राम और रावण की भेंट की जाती, तुलना की जाती है। बाकी वह राम तो हुआ त्रेता का राजा, उनके लिए नहीं कहा जाता। जो भेंट है रावण की किस राम से की जाती है? निराकार राम से, क्योंकि वही उनसे छुड़ाने वाला है। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कहेंगे कि राम आधा कल्प का राजा है, वहां तो रावण की बात है ही नहीं, है ना। इस राम की बात है जो हमें छुड़ाते हैं, वो तो राजा बनते ही नहीं। और वो राम त्रेता की कहेंगे, वो भी क्या होता है? 1250 साल राज्य करता है। और रावण से छुड़ाने वाला जो राम की बात है, वो तो राजा बनता ही नहीं है।
यह सब डिटेल में समझने की बातें हैं, बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे भाई भाई हैं। हम सब का वह एक ही बाप निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे कहाँ हैं? रावण की जेल में हैं। काम चिता पर बैठकर क्या हो गए हैं? काले हो गए हैं, जल मरे हैं। यह बाप ही जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। बाप परमात्मा है तो उनकी आत्मा में भी नॉलेज है ना। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। इसलिए बाबा हमेशा कहते परमात्मा का परिचय दो, है ना। खुद को स्वयं का परिचय दो। स्वयं को नहीं जानेंगे तो परमात्मा को नहीं जान सकते। तो दो लेसन सबसे महत्वपूर्ण है। तो बाबा कहते आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में देखो कितना पार्ट नुदा हुआ है जो बजाती रहती है। जब से आई सृष्टि में क्या हो रहा है? बजा रही है, जैसा नूंद है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते। स्वधर्म जो शांति है उसको भूल जाते। अब बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। बुलाया किसको है? हे पतित पावनाओ, हमें पावन बनाओ। आत्मा पावन बनना चाह रही है। तो शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। आत्मा पुकारती है हे परम पिता, हे पतित पावन। हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। हर आत्मा का संस्कार कहाँ है? आत्मा में। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है बताओ? जो विकारों में जाते हैं, विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते जरूर नीचे उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन और पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है। सबको हिसाब किताब चुकतू करके घर वापिस जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। कौन सा साक्षात्कार कराते? कैसे सजा मिलेगी? सतयुगी दुनिया का तो कराते हैं, लेकिन बाबा धर्मराजपुरी का साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। देखो समझ आए? कौन सा पिछाड़ी का? यहाँ, क्योंकि गर्भ में जन्म लेना, गर्भ जेल होता है ना, वहां भयंकर सजा। क्या बोला बाबा ने? अंतिम भी कोई ना कोई जन्म देकर सजा देंगे। आज देखो एक नए पॉइंट आए ना, है ना, जन्म देकर सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे ना, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। गर्भ जेल में सबसे ज्यादा सजा आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने के समय दंड भोगते हैं। कुएं में जब कूदते हैं, नंगी तलवारों से कट जाते हैं, तुरंत प्राण तो नहीं निकलते। उस समय भी जैसे कि एक दंड मिल जाता। किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, है ना। हम फिर ऐसे नहीं करेंगे। जब साक्षात्कार गर्भ में होता है भयंकर दंड मिलता है उनको। गर्भ जेल अलग, वहां दंड मिलेगा अलग। तो उस समय सुनते थे ना पहले बचपन में हर कोई कहते भगवान बाहर निकालो। हाँ हाँ, यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फेल करते हैं, दुख भोगते हैं और बाहर निकले तो फिर वहां मिलता है ना। सूक्ष्म वतन में भी जो धर्मराजपुरी, वहां भी मिलेगा। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना।
बहुत शक्तिशाली हुई। सारे ड्रामा का महत्व है, ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का। सारा खेल ही किस पे बना हुआ है? आत्मा और परमात्मा के ऊपर, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी यह चला था। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने इन साधुओं आदि का बहुत संग किया हुआ है। 12 तो गुरु ही थे, बाकी और भी साधु संत जो भी मिलते थे ना, धार्मिक प्रवृत्ति थे ब्रह्मा बाबा जब लौकिक में भक्ति मार्ग में थे तो बहुत संग किया हुआ है। सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं। वो परमात्मा का नाम ले देते थे, लेकिन बताया किसी ने? नाम ले देते थे, माना यथार्थ परिचय किसी ने नहीं दिया। तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है? बाबा कहते ये तो खत्म होने वाला है, विनाश होने वाला है, इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है ना, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। भक्ति में भी किया है, आप एक बार तो आ जाओ, हम आपके ही बनेंगे, आपके ही सुनेंगे और किसी से दिल नहीं लगाएंगे। बाबा के बनकर भी किया, पहले भी किया। अपने देह को भी याद नहीं करेंगे। बाबा तो देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, क्योंकि विकारों का जड़ कहाँ है? देह अभिमान। तो बाबा जब देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, माना अपनी देह को भी भूलने को कहते, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से अगर लगाव होगा तो क्या होगा? बोलो। याद आए। हाँ, उनकी ही याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, तो कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। माया बहुरूपी है ना, तो बाबा तो उनके एक रूपों के बारे में उल्लेख करते हैं, बच्चों को सावधान करते हैं, है ना। तो स्मृति में रखकर क्या करना है? किस रूप से माया आएगी? छोटे रूप में, बड़े रूप में, चूहे के रूप में, बिल्ली के रूप में, कहते हैं ना बाबा। और कैसे बचना है युक्ति भी बताते हैं। तो धोखा नहीं खाना चाहिए। बाबा ने जो युक्ति बताया है, आत्माभिमानी होकर बाबा को याद करके माया के धोखे से बचना है। कोई भी हालत में बाबा कहते बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है, हद का डे दिल यार डे। जैसे आशिक मासूक धंधा आदि करते, माना कर्म इंद्रियों से, हाथ से कर्म करते हुए दिल से उस परमात्मा को, बाबा को याद करना, उस मासूक को याद करना। जैसे आशिक मासूक, लौकिक दुनिया में जो आशिक मासूक होकर गए, है ना, उनका बाबा कहते पवित्र प्यार था, है ना, विकारों का प्यार नहीं था। तो वो क्या करते थे? वो धंधा आदि करते भी अपने माशूक को ही याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखने, क्योंकि हमारा सच्चा माशूक कौन है? शिव बाबा। 63 जन्म से उनके आशिक रहे, अभी मिला है ना। इसलिए क्या करना है? उनसे एक से हमें प्रीत रखनी है और उनको ही याद करना चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, छोड़ेगी किसी को भी नहीं। माया चकमा देगी ना, ऐसे धोखा देगी जो पता भी नहीं चलेगा। अनीश्वरी रूप में आएगी, अनेक रूपों में आएगी, तब तो धोखा खाना ही होगा ना।
तो बाबा ये कह रहे हैं वो अवश्य देगी धोखा। अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। अगर बाबा का बनकर माया के वशीभूत होकर उल्टा कर्म करेंगे तो बाप की ग्लानि करेंगे कि नहीं करेंगे? नाम बदनाम होगा, है ना। और नुकसान तो खुद का होगा, सजा खानी पड़ेगी अलग, पद पोजीशन कम हो जाएगा अलग, नुकसान होना पड़ेगा, नुकसान पड़ेगा, बहुत होगा नुकसान। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप ज्योति बिंदु नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं, छोटी सी बिंदु और ज्ञान का सागर। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल याद करें कि वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, उस नाम रूप गुणों सहित याद करें। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं, है ना। बाबा कहते विधि पूर्वक बड़ा मुश्किल से याद करते। हर बच्चे की बात नहीं, कोई कोई बच्चे बाबा कहते पूरी रीति नहीं समझते हैं। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा हैं, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का क्या है? वो बीज रूप। हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, मोटी रीति कह देते हैं, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में नहीं आता। परमात्मा, बाबा ने कहा ना, बाबा ने साधुओं का संग किया, सन्यासियों का नाम वो लेते हैं, आत्मा और परमात्मा का नाम लेंगे, लेकिन यथार्थ रीति वो अनुभव नहीं करते, जानते नहीं। मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। बाबा ने जो है बताया है, आत्मा समझकर बाबा जो है जैसा है उस रूप से याद करना ये फलदायक है। वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे कौन? जो ऐसे याद करते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें ही सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वह वही चिंतन रहे। यह है सच्ची सच्ची याद, सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं हैं कि हम बाप को कैसे याद करते हैं। चार्ट भल बाबा के पास भेजते हैं, बाबा के पास भी चार्ट भेज दिया जाता था पहले, परंतु यह नहीं लिखते हैं कि ऐसे अपने को बिंदी समझकर बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। देखो बाबा कहते ऐसे लिखना चाहिए। एक होता है बैठ लिए बस देख लिए बाबा को। कई बच्चे क्या कर इसको भी योग समझ लेते हैं, कुछ गीत बजा देखे हो गया योग, लेकिन यथार्थ रीति कि बिंदु और बिंदु से बिल्कुल मिलन हो रहा है, एकदम कनेक्ट करना। बाबा कहते ऐसी याद जो है करते नहीं, लिखते भी नहीं, सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। देह अभिमान बहुत है ना, इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना।
वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं। पंडित बाबा कहते मुरली बजाने वाले अंत में रिजल्ट निकलेगी तो फाइनल नंबर किस पे मिलेगा? कितने योग युक्त रहे, कितने धारणा मूर्त, इसमें मिलेगा ना नंबर, सबका मिलेगा, क्योंकि उसी आधार से पावन बनेंगे ना, उसी आधार से विकर्म विनाश होगा। याद से ही पावन बनना है ना। बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े है। अरे माँ का घर नहीं तो मासी का घर तो है ना, कहते आसान काम नहीं है। वह अल्प काल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं, दिन रात। यूपीएससी आईएएस जो भी डॉक्टरी करते इंजीनियरिंग करते हैं, कितना पढ़ते हैं, और जो पढ़ाई होती है और क्या क्या बहुत पढ़ाई होती है, तो अल्पकाल के पद के लिए भी दिन रात एक करते हैं, बहुत पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो है ये पढ़ाई कितने ऊंचे पद प्राप्त कराने वाली है, बहुत ज्यादा। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है ना। आगे थोड़ी ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, पहले वकील लोगों की उतनी कमाई नहीं थी। अभी कितनी कमाई हो गई, क्योंकि आज प्रॉब्लम बढ़ गए, सही है ना, समस्या बढ़ गई, केस अनेक प्रकार के हो गए, तो क्या होता है, तो आज उनकी कमाई भी बढ़ गई। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। आज यथार्थ याद के ऊपर बाबा ने कहा कैसे करना है, अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति माना जो, हाँ, उस नाम रूप से, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को देना है। सिर्फ शिव कहने से नहीं समझेंगे, क्या कहना है, त्रिमूर्ति तो जरूर कहना चाहिए, जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और चार। आपने नोट किया होगा बाबा ऐसे करते ना, पूरे चित्रों को ही मुख्य बोलते हैं, होता है ना। कभी लक्ष्मी नारायण का कहेंगे, भी कोई परमात्मा का, कभी सीढ़ी को बोलते हैं, कभी मतलब कुल मिला के आज क्या बोले बाबा, दो चित्र त्रिमूर्ति और झाड़ मुख्य है। आज त्रिमूर्ति को जोड़ा नहीं तो सीढ़ी और झाड़ कहते हैं, गोला बोलते हैं बाबा, वरना कुल मिला के बाबा की मुरलियों में जाएंगे ना तो एक सभी चित्र मुख्य है, सही ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र मुख्य है ऐसा बोलते हैं ना, और बाप का चित्र मुख्य है ऐसा बोलते हैं। हाँ, सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है, क्योंकि झाड़ में पूरे अन्य धर्मों का दिखाया है ना, और सीढ़ी में तो केवल सनातन धर्म की आत्माओं का उत्थान और पतन दिखाया है ना, देवता धर्म का। और सीढ़ी में ज्ञान ज्यादा क्यों है, हाँ, कैसे बीज से निकला तना, और तना से कैसे शाखाएं निकली, कैसे पत्ते, तपस, ये इसलिए बाबा कहते उसमें जास्ती नॉलेज है। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए, माना पूरे कैलेंडर ही रख लो। बाबा हर चित्र को कहते हैं ना, शिव का चित्र जरूर होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का, तो बाबा कहते हैं ये चित्र सबके पास जरूर होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरे तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग झंडा होना चाहिए, इसका झंडा बनाओ कह रहे। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है यह कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी और धन क्या करेगी, हमें धन से भरपूर करेगी, धनवान बनाएगी, समझते हैं ना। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, बाबा ने कई बार बताया, नारायण देगा तब तो आएगा, बोला ना बाबा ने। लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा। 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला तो कोई भी मनुष्य नहीं होता। अब लक्ष्मी को 4 भुजा होता है तो ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, महालक्ष्मी बोलते हैं ना। विष्णु का 2 है तो लक्ष्मी नारायण का है, ब्रह्मा का 4 है तो उसको भी प्रवृत्ति मार्ग है, और देवियों का 8 है 10 है तो आंतरिक गुप्त शक्तियों का प्रतीक है। लेकिन ऐसे कोई मनुष्यों का हाथ नहीं होता। सोच कर देखो कैसा लगता है,
जिसको जो आया सो बनाया और बस चल पड़ा। कोई ने मत दी हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं ना, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया और क्या किया? संजीवनी बूटी से क्या चमत्कार हुआ बोलो? लक्ष्मण जो रावण मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गया था रावण की सेना से, उसको क्या किया? सुरजित किया। उसका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। मैं 63 जन्मों से क्या कर दिया था? रावण की सेना ने मूर्छित कर दिया था। तो निराकार राम अपने महावीर बच्चों के द्वारा क्या कर रहे? संजीवनी बूटी जो है मन मना भाव। मुरली को भी बाबा कहता, और मन मना भाव से बेहोशी क्या हो गई? मूर्छा टूट गई, जागृत हो गए। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने बाप का परिचय। हकीकत हनुमान लाया। हनुमान कौन? महावीर। महावीर लाया ना, उसके थ्रू आया ना संजीवनी बूटी। जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक ये जीवन कैसे है? वर्थ नॉट ए पेनी। ये जीवन कौड़ी तुल्य है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है। दुनियावी पद पोजीशन में मनुष्य चले जाते किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति में हो, प्रशासनिक हो, कोई भी हो, एक अभिमान उनको बहुत आ जाता है अल्पकाल के पद पोजीशन में। उन्हों को समझाने में बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि उसी के नशे में है, उसी के हम में है। राजा स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल और यह है योग बल, है ना। बाबा हमारे द्वारा योग बल के द्वारा क्या करवा रहे हैं? विश्व में नई राजधानी सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह बातें शास्त्रों में तो है ही नहीं। कोई वो युद्ध की बातें, लश्कर आदि की तो बात है ही नहीं। योग बल से, माया से क्या करते? विजय प्राप्त करते। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, कई बार बाबा ने बोला हम नहीं मानते। कई बच्चे बोल देते होंगे ना, बिल्कुल नहीं मानते। मानते नहीं, जानते भी हैं और बोलो हाँ, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते। रूहानी बाप भी क्या है? रूह। वह मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। सच्चा ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय दे ना सके। ज्ञान का सागर पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। बाप समझाते रहते हैं यह करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं। बाबा भी बीच में कहा ना, धूम मचाओ, अच्छे से शिव जयंती मनाओ, खूब रोशनी करो। तो बाबा देखना चाह रहे हैं कितना धम चक्र मचाते हैं। धम चक्र मचाना माना कितने जोरदार सेवा धूम मचाते हैं सेवा की, बाबा अभी देखेंगे। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों, सबको मिल जाएं। तुम्हारी तो बिल्कुल नई बात है, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। अभी तो उससे भी एडवांस में आगे पहुंच गया। अखबार से फास्ट क्या चल रहा अभी? हाँ, आज अखबार भी लोग नहीं पढ़ते, वो सब पीछे। सोशल मीडिया, सोशल आ गया ना। आज धूम मच रही है, नहीं मच रही? तो खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो। चलो थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा का नाम निकाल दो, कह रहे बाबा, कोई और का नाम डाल दो, राधे कृष्ण का नाम डाल दो, ठीक है। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? फिर कहाँ से आएंगे? ब्रह्मा का नाम डालेंगे तभी तो
ब्रह्मा कुमार कुमारियां आएंगे। कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना जो मुख वंशावली बीके हों। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। हो गया ना, साकार में थोड़े से लोग, हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही थी, आज देखो हॉल पे कितना बन गया। बहुत बड़े भी कम पड़ रहा। कम पड़ रहा है। बाबा ने, त्रिकालदर्शी बाबा ने बताया था, आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है, बिना खर्चा के सेवा तो हो ही नहीं सकती, खर्चा तो करना पड़ेगा। चित्र तो बड़े क्लियर हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों, सिक्के लिधे सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप नंबरवार दिया बाबा ने आज। आज क्या दिया? नंबर 1। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। सेकेंड पॉइंट, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। कोई की देह में भी लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में नहीं आना। सतगुरु का वरदान। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। क्या कहा? वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। माना दोनों काम कर सकते हो, लेना और देना। विस्तार है। ब्रह्म मुहूर्त के समय
ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप कौन है? बाप ज्ञान सूर्य। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें, शक्तियों का और लाइट प्रकाश और शक्ति, माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप, वतन निवासी साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। ठीक है, ब्रह्मा बाप क्या करते हैं? बोलो। भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? इसको लेने के लिए सिर्फ बुद्धि रूपी कलश। बुद्धि क्या है सबकी? उस अमृत को धारण करने के लिए सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो। तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। उस समय माना सारे दिन के लिए दिनचर्या के हिसाब से वो कर सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो। एक साथ करो, लेना और देना। इधर लो और इधर, अभी चल रहा है ना मनसा सकाश, लो और दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। उस समय ये नहीं कि हम लें बाद में दे, समय नहीं रहा ना, लेते जाओ और देते जाओ। अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन। क्रोधी का काम है क्रोध करना, और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना, तो आप कहते हैं आपका काम क्रोध करना नहीं है, क्या देना है? इससे होता क्या है? क्रोध कर देती है। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं? भाग जाओ, भूत है ना, वहां से प्रवेश कर लेगा। तभी बाप समान बनेंगे। आसान काम नहीं है आसान काम। आज का है अव्यक्त इशारे। अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा, अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा
साकाश देने की सेवा करो। पहले तो मंशा क्या होनी चाहिए? शक्तिशाली। शक्तिशाली के बारे में बाबा ने बताया ना, क्या बताया? कब बनेगी शुभ भावना और शुभकामना सबके लिए होगा तो मनसा शक्तिशाली है। विस्तार है। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ। स्व कल्याण की बात हो रही। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाश आपे ही मिलती रहे। ठीक है, ऐसा प्लान बनाओ, योजना बनाना है जो विश्व सेवा में साकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से क्या है? अति स्नेह है। इसलिए एक एक बच्चे को क्या करता बाबा वतन में? देखता है। अब खाली देखता नहीं और क्या करता होगा बताओ? एक एक बच्चे को इमर्ज कर, ब्रह्मा बाबा भी वतन में है ना, ब्रह्मा बाप का भी है ना, उसके भी बच्चे हैं, वो भी हमारा अलौकिक पिता है ना। तो इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं कि हर बच्चे मेरे समान, बाप समान क्या बन जाए? संपन्न और संपूर्ण बन जाए। तो एक एक बच्चा जो उनका बच्चा है बाबा क्या कर रहे हैं? साकाश दे रहे हैं। तो प्यारे बाबा को भी हम याद करते हैं, शिव बाबा को।